सुबह से अब तक जो है वो 9 घंटे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को गुजर चुके हैं। अब तक जो है वो 8 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 9 अफराद जो है वो जिंदा निकाले जा चुके हैं जख्मी हालत में, जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की जो है वो सूरत हाल यह है कि नाइट ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा, जिसके लिए अंधेरे में ऑपरेशन को जारी रखने के लिए हैवी लाइट्स और जनरेटर्स का जो है वो इंतजाम किया गया है, वो जो कि पहुंच गया है। लाइट्स में जो है वो हैवी मशीनरी के जरिए ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जो है वो बड़े मोहतात अंदाज में किया जा रहा है, क्योंकि नीचे जिंदा अफराद के होने के जो है वो खदशात हैं, जिनके जो है वो हालिया कुछ देर कबल जो है वो अपने प्यारों से राब्ता भी हुआ है मैसेजेस पर, कॉल पे कि हम नीचे जिंदा हैं, हमें निकालने के जल्दी इकदाम किए जाए। तो उसके हवाले से जो है वो बहुत मोहतात तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है। मैन पावर के जरिए ज्यादा ऑपरेशन में हिस्सा लिया जा रहा है, ताकि नीचे जो मौजूद अफराद हैं उनको सही सलामत जो है वो निकाला जा सके। इस हवाले से जो है वो इमारत के हवाले से अगर मैं आपको बता चलूँ तो इमारत को 2 साल कबल जो है वो डेंजरस डिक्लेयर किया गया था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, लेकिन इसको जो है वो खाली नहीं कराया गया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सिर्फ जो है वो नोटिस जारी करके जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी, जिसकी वजह से आज ये जो है वो अलमनाक हादसा जो है वो रुनुमा हुआ है। अच्छा, आपके मुताबिक एसपीसीए जो है वो जारी कर रहा था नोटिस जो है उन रिहायशियों को, लेकिन वो रिहायशी जहां तक मैंने उनको स्टडी किया, जो भी खबरें सामने, जो बयानात हैं उन फैमिली मेंबर्स के जो जांबाक अफराद के, वो कहते हैं हमें तो कोई नोटिस मिले ही नहीं। आपने ऑफिशियल से बात की? नोटिस बिल्कुल रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अच्छा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, जिनसे हमारी बात हुई है, फरहान कैसर, उनका कहना है कि नोटिस 12 2 साल के दौरान इनको जो है वो जारी किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता चलूं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मानसून सीजन जब आता है तो बैनर्स आवेजा कर देता है, खतरनाक इमारतों के बाहर उनको नोटिस सर्व कर देता है, लेकिन उनको अमली तौर पर खाली कराने के इकदाम नहीं करता। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इमारतों को खाली कराने का जिम्मेदार करार देता है जिला इंतजामिया को, डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को। जिला इंतजामिया ने जो है वो कोई किरदार अदा नहीं किया इस इमारत को खाली कराने के लिए, जिसकी वजह से जो है वो ये आज हादसा हुआ है। जो पुलिस से हमारी बात हुई है, पुलिस का कहना है कि इस इमारत में 3 दिन से जो है वो झटके महसूस किए जा रहे थे। ओह माय गॉड। सुबह से अब तक जो है वो 9 घंटे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को गुजर चुके हैं। अब तक जो है वो 8 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 9 अफराद जो है वो जिंदा निकाले जा चुके हैं जख्मी हालत में, जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की जो है वो सूरत हाल यह है कि नाइट ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा, जिसके लिए अंधेरे में ऑपरेशन को जारी रखने के लिए हैवी लाइट्स और जनरेटर्स का जो है वो इंतजाम किया गया है, वो जो कि पहुंच गया है। लाइट्स में जो है वो हैवी मशीनरी के जरिए ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जो है वो बड़े मोहतात अंदाज में किया जा रहा है, क्योंकि नीचे जिंदा अफराद के होने के जो है वो खदशात हैं, जिनके जो है वो हालिया कुछ देर कबल जो है वो अपने प्यारों से राब्ता भी हुआ है मैसेजेस पर, कॉल पे कि हम नीचे जिंदा हैं, हमें निकालने के जल्दी इकदाम किए जाए। तो उसके हवाले से जो है वो बहुत मोहतात तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है। मैन पावर के जरिए ज्यादा ऑपरेशन में हिस्सा लिया जा रहा है, ताकि नीचे जो मौजूद अफराद हैं उनको सही सलामत जो है वो निकाला जा सके। इस हवाले से जो है वो इमारत के हवाले से अगर मैं आपको बता चलूँ तो इमारत को 2 साल कबल जो है वो डेंजरस डिक्लेयर किया गया था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, लेकिन इसको जो है वो खाली नहीं कराया गया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सिर्फ जो है वो नोटिस जारी करके जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी, जिसकी वजह से आज ये जो है वो अलमनाक हादसा जो है वो रुनुमा हुआ है। अच्छा, आपके मुताबिक एसपीसीए जो है वो जारी कर रहा था नोटिस जो है उन रिहायशियों को, लेकिन वो रिहायशी जहां तक मैंने उनको स्टडी किया, जो भी खबरें सामने, जो बयानात हैं उन फैमिली मेंबर्स के जो जांबाक अफराद के, वो कहते हैं हमें तो कोई नोटिस मिले ही नहीं। आपने ऑफिशियल से बात की? नोटिस बिल्कुल रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अच्छा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, जिनसे हमारी बात हुई है, फरहान कैसर, उनका कहना है कि नोटिस 12 2 साल के दौरान इनको जो है वो जारी किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता चलूं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मानसून सीजन जब आता है तो बैनर्स आवेजा कर देता है, खतरनाक इमारतों के बाहर उनको नोटिस सर्व कर देता है, लेकिन उनको अमली तौर पर खाली कराने के इकदाम नहीं करता। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इमारतों को खाली कराने का जिम्मेदार करार देता है जिला इंतजामिया को, डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को। जिला इंतजामिया ने जो है वो कोई किरदार अदा नहीं किया इस इमारत को खाली कराने के लिए, जिसकी वजह से जो है वो ये आज हादसा हुआ है। जो पुलिस से हमारी बात हुई है, पुलिस का कहना है कि इस इमारत में 3 दिन से जो है वो झटके महसूस किए जा रहे थे। ओह माय गॉड।